जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ी सेवा क्या है और सबसे बड़ा तीर्थ किसे माना गया है। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के बस में होकर पाप करता है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप की श्रेणी में आता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य जो किसी को दुख या कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो वो पाप की श्रेणी में आता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस कार्य का उद्देश्य किसी का हित करना हो, किसी की भलाई करना हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करना हो तो वो पुण्य की श्रेणी में आता है। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप करता है। लालच और कुछ नहीं बल्कि उसकी तीव्र इच्छा का ही परिणाम है, जबकि क्रोध एक तरह का कुंठित इच्छा है। इसलिए श्री कृष्ण वासना और तीव्र इच्छा को भी बुराइयों का जड़ बताते हैं। जब अर्जुन युद्ध में घबरा गया था और उसे लग रहा था कि वह कोई बड़ा पाप करने जा रहा है, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का सार सुनाते हुए पाप और पुण्य की व्याख्या से परिचय करवाया था। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्य पथ से भागना और दूसरों की निजता का हनन करना ही पाप है और अपने कर्तव्यों का पालन संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही पुण्य है। इंसान चोरी, काम, चुगलखोरी, निष्ठुर भाषा, झूठा व्यवहार, भेदयुक्त बातों से किसी का दिल दुखाना, यह सब पाप कर्म के प्रकार हैं। इन्हें शरीर, वाणी और मन से छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सूर्य का उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की तरफ जाने वाले रास्ते से कभी नहीं भटकता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण यह बात मनुष्य के समझ में आ जाता है कि कैसे एक ही कर्म पाप और एक ही कर्म पुण्य कैसे होता है। अर्जुन असमंजस की स्थिति में आकर कहते हैं, हे केशव, एक ही कर्म पाप और पुण्य कैसे हो सकता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मान लो एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो वह क्या है। तो अर्जुन कहते हैं, यह तो पाप की श्रेणी में आता है। और फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि एक मनुष्य किसी अबला स्त्री का सम्मान का हनन कर रहा हो और उस अबला की रक्षा के लिए यदि किसी ने उस दुष्ट की हत्या कर दी तो वह क्या होगा। तो अर्जुन कहते हैं कि यह तो स्पष्ट है कि किसी असहाय स्त्री की रक्षा करना पुण्य ही होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने अपने प्रश्न का आंसर स्वयं ही दे दिया। इसको और अधिक समझाते हुए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म का भावना क्या है और करने वाले की मनसा क्या है। इसी की फर्क की वजह से एक ही कर्म पुण्य और एक ही कर्म पाप हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को कर्म, अकर्म और विक्रम का अर्थ का पता चल जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे और बुरे कर्म करता है उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद किया जाता है और उनके अनुसार ही उसे सजा और पुनर्जन्म मिलता है।
ईश्वर की दृष्टि में जो आपके अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए क्रोध करे तो वह क्रोध भी पुण्य की श्रेणी में बन जाता है, और वही दूसरी ओर यदि किसी की सहनशीलता धर्म और मर्यादा को न बचा पाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो। उनको सच्चे नियति भोजन कराना चाहिए, यह सबसे बड़ा पुण्य है। निराश्रित मनुष्यों और जानवरों को आश्रय देना दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आपके पास भोजन ना हो और धन ना हो किसी को दान करने के लिए, तो आप निर्दोष वाणी से अन्य दूसरों के दुखों को सुखों में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और किसी का बुरा करना तो छोड़, बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी 4 दिन की है। आज हम यहाँ हैं तो कल पता नहीं कहाँ होंगे। तो फालतू में किसी का बुरा करके या उसका बुरा सोचकर अपना जीवन नष्ट ना करें, और अपने पाप का पिटोरा अपने सर पर न लें, जब तक यह लोगों का भला करें और साथ में अपना भी भला हो जाएगा। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से जो सुकून हमें मिलता है वह सुकून हमें किसी चीज़ से नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।